20 ट्रांजैक्शन है, 200 यूनिट तक उनको बिजली फ्री मिल रहा है। तो ये दिल्ली की बात है। अब दिल्ली को अपनी बिजली तो होती नहीं, दिल्ली वाले तो ले लेते हैं नॉर्दर्न ग्रिड से या ईस्टर्न वेस्टर्न ग्रिड से ले लेते हैं बिजली। तो हम यहाँ बिजली बनाते हैं, बिजली पैदा करते हैं, तो हमें ऐसा कुछ ये नहीं मिल रहा है कि 200 यूनिट या 100 यूनिट या 50 यूनिट फ्री तो सरकार नहीं दे पा रही है। जो डिवाइडर्स का मसला है, डिवाइडर्स जहाँ तक मेरा मानना है, डिवाइडर्स को इसलिए बनाया गया सोपोर में ताकि श्रीनगर या कहीं से भी गवर्नमेंट मुलाजिम सीधा घर पे टाइम से निकले और सीधा दफ्तर में पहुंच जाए, उसको कोई एन रूट कोई ट्रैफिक जैम ना मिले। और गार्बेज डंपिंग इशू मुझे लगता है जहाँ तक रिजॉल्व हो चुका है, या सोपोर म्यूनिसिपल ने इसको पब्लिसाइज क्यों नहीं किया वो अलग बात है, ये आप म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट से पूछ सकते हैं कि जिस हिसाब से पहले मैरिज असिस्टेंस के केसेस रिलीज होते थे, पैसा आता था लोगों डिपार्टमेंट्स के पास, गवर्नमेंट उस हिसाब से पैसा नहीं दे रही है डिपार्टमेंट्स को। इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि दिक्कत है। हम जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हम अपने इलाके की, अपने लोगों की या अपनी रियासत की तामीर तरक्की में शामिल नहीं होंगे, तो हमारे इलाके और हमारी रियासत की तामीर तरक्की नामुमकिन है। यहाँ तक शेर कॉलोनी और तुजर का रिसीविंग स्टेशन है, और उसके लिए मैं भट्ट साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सीधी कॉलोनी के रिसीविंग स्टेशन के लिए मैं अपने एससी सोपोर हुआ करते थे सरदार जी, उन्होंने हालांकि तीनों बहुत इंटरेस्ट लिया, शेर कॉलोनी रिसीविंग स्टेशन में भी, सीधी कॉलोनी के रिसीविंग स्टेशन में भी, इवन जेट्टी के जो रहने वाले थे उन्होंने मेरे से कहा कि जब आप इन दो प्रोजेक्ट्स को फॉलो कर रहे हो यार, मेरे इलाके का जेट्टी का रिसीविंग स्टेशन है यार, इसको भी आपको फॉलो करना है। फारूक साहब थे हमारे, फारूक सुल्तानपुरी साहब, उन्होंने उस टाइम पे बड़ी मेहनत की थी प्लान्स और प्रपोजल्स डिज़ाइन करने में सोपोर को पानी लाने के लिए, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। फैसल साहब का भी शुक्रगुजार रहूँगा सीधी कॉलोनी रिसीविंग स्टेशन के लिए। मलिक साहब का शुक्रगुजार हूँ फॉर और इंडोर स्टेडियम ये एमसी सोपोर को हैंड ओवर किए जा रहे हैं फॉर कंप्लीशन। मैं पब्लिक पार्क के लिए हमीद साहब थे हमारे, हमीद साहब को, क्योंकि हमें उस टाइम बड़ी अपर एशपीर में पार्क की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे इस पैच पे एक पार्क 50 मीटर और 500 मीटर का पार्क डेवलप कर सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज के लिए एडीसी लाने के लिए मैं उन तमाम सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिन्होंने मेरे साथ शाना बशाना काम किया, दिन रात, लोग फाउंटेन्स को लेके, क्लॉक टावर को लेके वगैरह सब चीज़ों को लेके क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं। एक गवर्नमेंट जो हमें नॉलेज है कि अगर आपको गवर्नमेंट ने पैसा दिया क्लॉक टावर बनाने का या फाउंटेन बनाने का, आप इसको नाली बनाने में डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। अगर हम सरपंच को लेते, एक पंचायत को, उसके पास 23 लाख रुपए होते हैं साल के अपने गांव में डेवलपमेंट करने के लिए, 23 लाख या 20 से 23 लाख रुपए उसके पास होते हैं कि अपने गांव की डेवलपमेंट करे, चाहे पोल लगाए, तार लगाए, नाली बनाए। ऐसा कोई फंड काउंसलर के पास नहीं होते उसको, जो वरना अगर गवर्नमेंट ईमानदारी से कोशिश कर सकती है, वो 7-8 सुमो स्टैंड्स पैदा नहीं कर सकती, क्या वो बस अड्डा नहीं ला सकती, क्या वो बाकी पानी की फराहमी नहीं कर सकती, या ऐसी चीज़ें हैं, या डिवाइडर्स का मसला हल नहीं कर सकती। ये तो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट मशीनरी के लिए एक दिन का काम है। जिस हिसाब से अभी डिवाइडर्स हैं सोपोर में, जिस हिसाब से इन डिवाइडर्स को प्लान किया गया है, उस हिसाब से ये सोपोर को इक्तिसादी चोट पहुंचा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा, मैं उसकी इस चीज़ के लिए सोपोर की ट्रेड कम्युनिटी को भी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम एज सोपोर ट्रेडर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, पानी के पीने की बात कर रहे हैं, मगर जिस चीज़ से सोपोर में तिजारत आए, जिस चीज़ से सोपोर में पैसा आता, उन चीज़ों की तरफ हमने
कम कंसंट्रेशन, कम तवज्जो दी है। तजारत के हवाले से सोपोर को कहा जा रहा है इसको मरकजियत हासिल है। अगर तजारत की बात की जाए, यहाँ के ताजिर कहते हैं कि हम परेशान हैं। क्यों परेशान है? वो कहते हैं सोपोर में एक लकीर खींची गई है रोड के बीचों बीच, चौराहों के बीचों बीच, जिसे डिवाइडर कहते हैं। इस डिवाइडर की वजह से हमारा बिजनेस चौपट हो गया, तजारत ख़त्म हुई है। जो चीज़ गाड़ी से आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, जिस चीज़ को गाड़ी से जाना चाहिए था नहीं आ रही है। दुकान पे गाड़ी नहीं आ सकती है, रोड क्रॉस नहीं हो सकता है, इस डिवाइडर की वजह से। कि वो ताजरों का कहना है कि उनका जो तजारत है, उनकी जो तजारत है वो बहुत परेशान है, तजारत में बहुत चोट लगी है इन डिवाइडरों से। रेलवे संग्रामा से, रेलवे स्टेशन संग्रामा से लेके ये नोपोरा तक इसको प्रायोरिटी हॉर्टिकल्चर बेल्ट डिक्लेयर किया है। कम्युनिटी बहुत एक्टिव है। वो जीएमसी के अलावा वो पुराने हॉस्पिटल को भी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी रखना चाहते हैं। अच्छा कार साहब, ये सोपोर की आवाम के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। लेकिन आज की डेट में मैं ये आपको कह सकता हूँ कि ये सबसे बड़ा रेफरल पॉइंट बन गया हमारे लिए। यहाँ इलाज कम, रेफर केसेस ज़्यादा आते हैं। क्यों? नंबर एक, सोपोर का बस अड्डा। सोपोर का बस अड्डे के लिए लैंड नोटिफाई तो हुई, मगर कभी उसके लिए पैसा नहीं आया। तो फिर हम ये समझें कि सरकार की नाअहलियत है। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी, हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व है कि हम अपनी डिमांड्स को सही तरीके से रख नहीं पाते। हम सरकार मैं ये आपका सवाल इस तरह समझता हूँ कि सैलरीज तो बढ़ गई मगर हमारी स्कीम्स नहीं बढ़ी। तो अगर हम एक हिसाब से देखें आज की डेट में, मेरी एज लेमैन मैं आपको ये कहूँगा हमारे पास पानी नहीं है। सीधी लैंग्वेज में ये कहूँगा पानी नहीं है। तो फिर हम ये समझें कि सरकार की नाअहलियत है। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी, हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व